मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है और उसके कारण से आज देश के मजदूरों के जो कानून बने उसे चुभ रहा है। गुजरात हो गया, यूपी हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, इन्होंने जो श्रम कानून 3 साल के लिए ख़त्म कर दिए। अपनी नीति तो साफ करो। कितनी बड़ी संख्या में हजारों लोग जो हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो हम लोग अपना घर जा रहे हैं सर, तो इसमें पुलिस वाले फिर क्यों रोक रहा है? यहाँ पर बैठाए हुए रखे हैं कि लाइन में लगे रहिए, टिकट को अपने बताया जाएगा। नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, देश के हर कोने में मजदूर श्रमिक बेहाल है और इस बीच यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत कई राज्यों ने श्रमिक कानून को नेस्तनाबूद कर दिया है। 1000 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच HMS दिल्ली सेक्रेटरी नारायण सिंह जी आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। यह कुछ बताना चाहेंगे, इसमें क्या वाजिब है और क्या कानून है और क्या होना चाहिए? देखिए, आज हमारे देश के मज़दूरों पर पहली तो मार कोरोना वायरस की पड़ी है। आपने देखा होगा कि आज दिल्ली का पूरे देश के अंदर आज मज़दूर, प्रवासी मज़दूर है या फैक्ट्री, छोटी बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज कोई भी कारखानेदार मज़दूरों को वेतन नहीं दे रहा है, मज़दूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, मज़दूर अपना परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहते हैं कि देश के मज़दूरों के जो कानून बने हुए हैं, कोरोना के नाम पर मोदी सरकार ने देश के मज़दूरों के श्रम कानून को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही मोदी सरकार है, जब आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम विकास करेंगे, लेकिन आज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 44 कानून थे। मोदी सरकार जिस टाइम सत्ता में आई थी, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो 44 कानून थे। उन्होंने 44 कानून ख़त्म करके 4 कानून बना दिए। आज 4 कानून बनाने के बाद मज़दूरों ने आंदोलन किया, पार्लियामेंट पे किया, पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, लेकिन वो 4 कानून भी उनको, मोदी सरकार को भा नहीं रहे हैं। वो मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है और उसके कारण से आज देश के मज़दूरों के जो कानून बने हैं उसे चुभ रहा है। आज देश के मज़दूरों के जो कानून हैं उसके लिए आज मोदी सरकार ने क्या कर दिया? कोरोना वायरस के चक्कर में जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय जहाँ सरकारें चल रही हैं, गुजरात हो गया, यूपी हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, इन्होंने जो श्रम कानून 3 साल के लिए ख़त्म कर दिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हम ये पूछना चाहते हैं वो पैकेज मालिकों को दिया सीधा या मज़दूरों को भी दिया? अगर मज़दूरों को पैकेज दिया गया तो आज मज़दूर दर दर क्यों भटक रहे हैं? मज़दूर अपने वेतन के लिए अपना घर बार छोड़ के अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार खाली मज़दूरों को गुमराह करना चाहती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का अगर पैकेज दिया था, अगर उसके प्रवासी मज़दूर हो या छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हो, अगर उन्हें पैकेज दिया जाता तो आज कारखानदार उनको वेतन देते। लेकिन ये पैकेज भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, डालमिया हैं, अडानी हैं, इनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही पैकेज दिया जा रहा है, जिसके कारण आज मज़दूर हमारा परेशान हो रहा है। आज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो तीनों स्टेटों के अंदर इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, उनसे पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आपके राज्य में जहाँ पर चाहे योगी जी हैं या शिवराज जी हैं या इसमें गुजरात के अंदर जो है, इनके अंदर अगर जो मज़दूर काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान उन मज़दूरों की सेवा समाप्त कर दी गई है और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इन पर हमने 3 साल के लिए कानून रद्द कर दिए हैं। तो जब 3 साल के लिए कानून रद्द कर दिए हैं, जो मज़दूर निकाले जाएंगे उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, उनकी नौकरी चली जा रही हैं, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं। मोदी जी से हम ये भी कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 20 मार्च को और 29 मार्च को आपने एक आदेश जारी किया था कि लॉकडाउन का वेतन सब मज़दूरों को मिलेगा, लेकिन देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जो मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, इन्हीं के बिठाए हुए न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, स्टे कर दिया। अब जब मज़दूरों का 2 महीने का वेतन स्टे कर दिया तो मज़दूर कहाँ जाएंगे?
किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? मोदी जी उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। मोदी जी के आज बीजेपी के शासन राज्य में जितने भी उद्योगपति हैं ये सारे के सारे बीजेपी के कारोबारी हैं। इसलिए हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि उन मजदूरों को जो 2 महीने का मार्च का और अप्रैल का वेतन नहीं मिला और मई का आ गया, 3 महीने अगर मजदूर का वेतन नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, हमारे बीजेपी के जो वित्त मंत्री जी हैं वो आके डेली के डेली 1 घंटे 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर 50 लाख छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। हम उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, अगर आपने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को अगर पैकेज में राहत दी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि अगर आपको 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है उसमें दिल्ली के मजदूरों को कमाए वेतन जो 2 महीने 3 महीने का वेतन है वो क्यों नहीं भुगतान कर रहे? दूसरी तरफ मोदी सरकार ने तो अपने राज्यों के अंदर जो कानून बनाया उससे 3 साल के लिए कानून बंद कर दिए। और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और गोपाल राय जी श्रम मंत्री बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी नीति तो साफ करो। आपने जो लॉकडाउन के पीरियड का है, लॉकडाउन के पीरियड मार्च अप्रैल और मई आ गया है, इन 3 महीने के वेतन के बारे में आपकी सरकार क्यों नहीं बोल रही है? आपके सरकार के श्रम मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मजदूरों को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने भी मोदी सरकार की तरह सरमाएदार को छूट दे रखी है। आज आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान में अगर कोई मजदूर शोषण करता है तो उस पर मुकदमा बन जाता है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन में आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा बना दिया जाता है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन 31 जून तक चल रहा है, 31 मई तक चल रहा है। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान में केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं और गोपाल राय जी से पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में इन मजदूरों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उन पर क्या मुकदमा बनेगा? लॉकडाउन का उल्लंघन तो मालिक भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के 50 लाख श्रमिक जो दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, एक तरफ अभी केजरीवाल जी का कल बयान आया कि हम दिल्ली के मजदूर से अपील करते हैं कि दिल्ली छोड़ के ना जाएं, लेकिन हम केजरीवाल जी और दिल्ली के श्रम मंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप जो 3 महीने का वेतन है मार्च अप्रैल मई का वेतन दिलाने के लिए आप कोई ना कोई तो ऑर्डिनेंस ला के जारी करो, आप आदेश तो जारी करो जिससे मजदूरों को अपना समानता मिले और अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जहां 3 महीने का वेतन नहीं मिलेगा तो दिल्ली में मजदूर रहेगा कैसे? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम ये भी पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि आज जो मजदूर है आप जब भी आते हैं कि 5,000 रुपये भवन निर्माण के श्रमिकों को पीछे भी आपने किस्त जो 37,000 या 40,000 जो मजदूर है उनको दे दी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आपने 5,000 प्रत्येक भवन निर्माण कर्मचारियों को दे दिया, बहुत बढ़िया किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है 50 लाख संख्या उसकी, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? उन्हें वेतन देने के लिए क्या कर रही है? और उनको वेतन आज तक नहीं मिला है और वो फैक्ट्रियाँ बंद करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने श्रम विभाग खोल दिया है, लेकिन श्रम विभाग के अंदर एक इंस्पेक्टर नहीं है। श्रम विभाग तो खोल दिया, श्रम विभाग लेबरों के लिए है। लेकिन केजरीवाल जी और दिल्ली के जो श्रम मंत्री है गोपाल राय से पूछना चाहते हैं कि श्रम विभाग के अंदर आपने जैसे लॉकडाउन कर रखा है, कोई श्रम विभाग के अंदर कोई मजदूर अंदर जा ही नहीं सकता, सभी डिपार्टमेंट बंद कर रखे हैं। और एक तरफ अखबारों में कहते हो कि हमने सारे सरकारी महकमे खोल दिए हैं, लेकिन सरकारी महकमे खोलने के बाद जब उन महकमों के अंदर मजदूर अंदर जाएगा ही नहीं, अपना दुखड़ा बताएगा ही नहीं, तो ऐसे महकमे खोलने के क्या उचित होता है, ये कोई पता नहीं लग रहा। इसलिए केजरीवाल सरकार से और दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय से मैं कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ और उससे अपील भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो श्रम विभाग के अंदर पहले की तरह कानून व्यवस्था लागू की जाए, श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए तुरंत, और श्रम निरीक्षकों को जिन मजदूरों को नौकरी से बर्खास्त किया उस पर कार्रवाई की जाए, और जो कारखानेदारों ने मजदूरों को वेतन नहीं दिया है उस पर तुरंत कार्रवाई एक्शन लिया जाए। नहीं तो लॉकडाउन के दौरान भी हम हिंद मजदूर सभा की तरफ से बता देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, हम लोग आंदोलन करने की रूपरेखा बना रहे हैं। और इन दिल्ली सरकार ने अगर दिल्ली के 50 लाख श्रमिकों के बारे में कोई उचित नहीं किया तो दिल्ली सरकार को ये बता देना चाहते हैं, चाहे लॉकडाउन बढ़े घटे, लेकिन हम मजदूर की रूपरेखा तय करके जा रहे हैं और रूपरेखा के आधार पे हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं।